दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? मित्रों, दीक्षा एक दिव्य संबंध है। दीक्षा का अर्थ केवल कान में मंत्र फूकना नहीं है। दीक्षा एक ऐसा दिव्य संबंध है जो आत्मा को भगवान से जोड़ता है। संसार के सारे संबंध कर्म अनुसार होते हैं जो हर जन्म में बदलते रहते हैं, पर दीक्षा का संबंध परमानेंट होता है जो कर्म अनुसार नहीं बल्कि आशीर्वाद के अनुसार होता है। कभी कभार साधक जन संशय करते हैं कि दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। मित्रों, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। बिना गुरु का वरण करे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति का रास्ता बहुत जटिल होता है और साधक अकेले ही इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इस रास्ते पर चलने के लिए बल और मार्गदर्शन चाहिए और ये प्राप्त होते हैं गुरु से। अगर आप गुरु का वरण नहीं करेंगे तो आप भक्ति के रास्ते से गिर जाएंगे और माया में फंस जाएंगे। इसलिए दीक्षा लेके गुरु का वरण करना चाहिए और उनके आदेश और उपदेश के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। गुरु अपने शिष्य के कर्मों को लेते हैं और भक्ति के सारे संकटों को दूर करते हैं। इस कारण जो साधक गुरु का सानिध्य लेते हैं वे बहुत इजीली माया को पार कर जाते हैं। इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, भक्ति का रास्ता बहुत लंबा है। इतना लंबा है कि कभी कभी साधक जन मार्ग में ही डल होने लगते हैं और निरुत्साही होने लगते हैं, पर गुरु इस अवस्था में अपने उपदेश से साधक को मार्ग समझाते हैं और साधक में उत्साह और प्रेरणा भरते हैं। इस कारण जो साधक गुरु बनाते हैं वे भक्ति में लंबे रेस के घोड़े बनते हैं। इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, भक्ति के रास्ते पे चलते चलते कभी कभार माया और विकार वार करते हैं। इससे साधक हताहत हो जाता है और भक्ति में हारने लगता है। पर जो साधक गुरु का वरण किए होते हैं उनको गुरुदेव बल और विवेक प्रदान करते हैं। इससे साधक शक्ति का अनुभव करके विकारों को हरा देता है और फाइनली सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, जब साधक भक्ति करते हुए भक्ति के अनंत निवृत्ति के लेवल में आता है तो नाम साधक के पाप और विकारों को मारने लगता है। तब साधक के जीवन में महान दुख आने लगते हैं। तब साधक इस चीज को नहीं समझ पाता और भक्ति छोड़ने लगता है। पर जो साधक गुरु का वरण किए होते हैं उनको गुरुदेव इस अंधकार में प्रकाश प्रदान करते हैं और उनको इसके बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे साधक भक्ति नहीं छोड़ता और धाम प्राप्त करता है। इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, भक्ति करते हुए जब साधक भक्ति की ऊंचाइयों को पार करने लगता है तो माया साधक को गिराने के लिए अनेक कुतंत्र रचने लगती है। पर जो गुरु होते हैं वो माया के षड्यंत्रों से साधक को बचा रहे होते हैं और कभी भी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ते। इस कारण साधक माया के षड्यंत्रों से बच जाता है और धाम प्राप्त करता है। इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप सिद्धि होती है जिसको परफेक्शन कहा जाता है। काफी साल भक्ति करने के बाद भी माया के चालों की वजह से साधक को स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही होती। तब गुरुदेव साधक के ऊपर से माया का पर्दा हटा देते हैं और उसे स्वरूप सिद्धि प्रदान करते हैं। तब साधक अत्यधिक आनंद में जीने लगता है। मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब साधक शरीर छोड़ रहा होता है तो उसे लेने के लिए उसके गुरु आए हुए होते हैं। साधक गुरु के विमान पर बैठता है और धाम चला जाता है। धाम में साधक को कौन सी सेवा देनी चाहिए ये भी गुरु निर्धारित करते हैं और उसे भगवान की उच्चतम सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव धाम में भी साधक की हेल्प करते हैं। ऐसे दीक्षा लेके गुरु का वरण करना चाहिए जिससे साधक आराम से धाम जा सके। इसलिए मित्रों, आप किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करें और उनके सानिध्य में भक्ति कंटिन्यू करें। इससे आपका परम कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।